नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है गलती बेटी की और नाराजगी बहू से। आज उर्वशी की शादी है। शाम 4 बजे का समय है। सुहाग पिटारा जिसमें दुल्हन का ससुराल से कपड़े जेवर वगैरह आते हैं आने वाला है। उसके बाद दुल्हन उर्वशी को पार्लर तैयार होने के लिए जाना है। पूरा घर रिश्तेदारों से भरा हुआ है। रिश्तेदारों में उर्वशी के चाचा का परिवार भी है। चाचा की बहू अभी नई है और उर्वशी की हम उम्र भी है। चाचा की बेटी उर्वशी से छोटी है और उन दोनों की उर्वशी से बहुत पड़ती है। जब उर्वशी पार्लर जाने लगी तो उसने अपने चाचा की बहू उमा और चाचा की बेटी रत्ना से भी पार्लर चलने के लिए कहा कि तुम लोग भी हमारे साथ पार्लर चलो, वहाँ अच्छे से तैयार हो जाना। तो उन्होंने अपनी सासू माँ से पार्लर जाने के लिए पूछा तो उन्होंने कहा चली जाओ। उमा और उसकी नंद रत्ना उर्वशी के साथ तैयार होने के लिए पार्लर चली जाती हैं। पार्लर पहुंचकर उमा ने बैग देखा तो उसमें उसकी मेकअप किट नहीं थी। तो उसने रत्ना को कहा कि दीदी बैग में मेकअप किट नहीं है। रत्ना ने कहा भाभी आप परेशान ना हो, गाड़ी ड्राइवर दोनों बाहर ही हैं, हम अभी जाकर मेकअप किट ले आते हैं। उस मेकअप किट में उमा, रत्ना और उमा की सासू माँ तीनों के मेकअप का सामान था। रत्ना घर गई और पूरी की पूरी मेकअप किट अपने साथ ले आई। रत्ना ने ध्यान ही नहीं दिया कि माँ को भी तैयार होना है तो थोड़ा मेकअप का सामान उनके लिए भी निकाल कर रख दे। उमा की सासू माँ को सजने संवरने का बहुत शौक था। उमा ने सोचा कि रत्ना दीदी को इतना तो ध्यान होगा कि, लेकिन रत्ना उसे तैयार होने की इतनी जल्दी थी कि उसे अपनी ही माँ के तैयार होने का ध्यान ही नहीं रहा और वह पूरी मेकअप किट लेकर पार्लर आ गई। पार्लर में उमा ने जैसे ही देखा कि रत्ना पूरी मेकअप किट अपने साथ ले आई है तो वह तुरंत बोली कि अरे दीदी आप तो पूरी मेकअप किट ले आई हो, माँ कैसे तैयार होगी। तो रत्ना बोली भाभी हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, वहाँ तो सभी के पास मेकअप का सामान होगा ही ना, किसी से भी लेकर तैयार हो जाएगी या फिर जब हम लोग घर पहुँच जाएंगे तब तैयार हो जाएगी। लेकिन उमा मन ही मन बहुत डर गई क्योंकि वह अपनी सासू माँ का स्वभाव जानती थी कि वह सब रिश्तेदारों के सामने भी उसे नहीं बख्शेंगी, भले ही गलती उनकी बेटी रत्ना की क्यों ना हो। उमा की कोई गलती नहीं थी लेकिन वह फिर भी डर गई। रास्ते भर उसका किसी बात में मन नहीं लगा। वह सिर्फ यही सोचती रही कि अब घर पहुंचकर क्या होगा। उमा जैसे ही घर पहुंची वो सबसे पहले अपनी सासू माँ के पास गई और वही हुआ जिसका उसे डर था। सासू माँ का मुंह गुस्से से फूला हुआ था। गुस्से के कारण वह तैयार भी नहीं हुई थी। यह देखकर उमा ने कहा चलिए माँ अब जल्दी से आप तैयार हो जाइए, बारात आने का समय हो गया है, आइए जल्दी से आपका पल्लू सेट कर देती हूँ। और जल्दी से सब मेकअप का सामान निकालकर उन्हें देने लगती है। लेकिन उमा की सासू माँ उसका हाथ झटक देती है और दूसरे कमरे में चली जाती है। तो उमा पीछे पीछे जाती है और कहती है माँ मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए और जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ वह तो दीदी मेकअप किट लेने आई थी तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पूरी मेकअप किट अपने साथ ले गई। अब आप ही बताइए कि कहाँ मेरी गलती है। लेकिन फिर भी माँ प्लीज़ आप नाराज़ मत होइए, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। लेकिन सासू माँ तो इतनी नाराज़ की कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं। बेटी की गलती के लिए बहू से नाराज़गी। शादी वाला घर और रिश्तेदारों से भरा पड़ा, सब लोग इन्हीं को देखने में लगे हुए थे। लेकिन सासू माँ अपने तेवर दिखाने में लगी हुई थी, एक बार भी नहीं सोच रही थी सब रिश्तेदार क्या सोचेंगे, बस बेटी की गलती के लिए बहू को जिम्मेदार ठहराने में लगी हुई थी। थोड़ी देर तक इन दोनों के बीच यही सब चलता रहा। वह सासू माँ के पीछे जाती और वह छिटक कर दूसरे कमरे में चली जाती। यह सब देखकर रत्ना से रहा नहीं गया। वह बोली माँ इतनी देर से कुछ नहीं बोलेगी, शायद आप मान जाओ, लेकिन आपने तो हद ही कर दी, जबकि इसमें तो भाभी की कोई गलती ही नहीं है। हमें भी तो यह समझ नहीं आ रहा है, जब गलती हमारी है तो आप भाभी से क्यों नाराज़गी दिखा रही हैं। उन्होंने क्या किया है, वह तो गलती ना होते हुए भी आपके आगे पीछे घूम रही हैं। आप ही बताइए अगर हमें आप जैसी सास मिली जो हमसे बिना हमारी गलती के नाराज़ हो जाए तब आपको कैसा लगेगा। तो फिर आप भाभी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं। रत्ना अपनी भाभी उमा से बोली
प्लीज़ भाभी आप माफ़ी मांगना बंद करिए। जब आपकी कोई गलती ही नहीं तो माफ़ी किस बात की। और अपनी माँ से बोली, माँ गलती हमारी है, जो कुछ कहना सुनना है हमसे कहिए, लेकिन सब रिश्तेदारों के सामने भाभी का तमाशा मत बनाइए। सासू माँ को अपनी बेटी रत्ना की बातें कुछ समझ में आई तो वह जल्दी से जाकर तैयार होने लगी। लेकिन उमा बेचारी, उसका तो इन सब बातों से शादी में शामिल होने का उत्साह ठंडा पड़ गया। अब आप लोग ही बताइए, बेटी की गलती के लिए बहू से नाराज होना कहाँ तक जायज है। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।